नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। इससे पहले हमने 11 क्वेश्चन किए हुए हैं और आज हम 11 क्वेश्चन से आगे करेंगे। ठीक है, आइए देरी न करते अपने क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 50,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के अंत में 4,000 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। मतलब मेरे पास 50,000 रुपए की राशि है। मूलधन कितना है मेरे पास? 50,000 रुपए है। ठीक है, और वर्ष के अंत में ब्याज कितना मिल रहा है मुझे? 4,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है। और इसी राशि पर, जो मेरे पास ये 50,000 रुपए की राशि है, इसी राशि पर, इसी दर पर, जो मेरे पास इधर से दर निकल गया अवधि, मतलब कि 4,000 रुपए, 4,000 रुपए के साधारण ब्याज पर जो दर निकल आएगी, इसी दर पे और इसी अवधि, मतलब कि 2 वर्ष के लिए ही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अपनी दर निकालनी पड़ेगी। उसी के आधार पर हम फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो दर कैसे निकाल लेंगे? मेरे पास साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये कितना है? साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना दे रखा? 5,000, 50,000 रुपये। दर कितनी दे रखी? दर का कोई पता नहीं अभी। आर इंटू समय कितना है? 2 वर्ष इंटू 100। ठीक, साधारण ब्याज 4,000, मूलधन कितना है मेरे पास? 50,000 रुपए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। 50,000 इंटू आर इंटू 2/100। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई। और जी भाई साहब, 2 जीरो से फिर ये 2 जीरो गई। 5 दूनी 10, 10 चौक 40। तो मेरे पास आर कितनी निकल गई? 4%। दर कितनी निकल गई? 4%। अब हमने क्या निकालना? चक्रवर्ती ब्याज। किस पे? आर परसेंट की दर जो 4% है। तो 4% का चक्रवर्ती ब्याज कितना बैठेगा? इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना बैठेगा 4% का? जो बैठेगा 4 4 4 8, 8 इंटू 4 चौक 16, 16। चक्रवर्ती ब्याज बैठ जाएगा 8.16। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज कैसे काट 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 दिया हमने? 4+4 +4 इंटू 4/100। 4 4 कितना हुआ? 8 हो गया। प्लस कितना हुआ? 4 चौक 16। मेरे पास नीचे कितने है? 100। तो दशमलव कितना होगा? 16। तो 8.16 हो गया। अब हमने 50,000 रुपए की राशि पे काट दो उसको। 50,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज काटना किससे? 50,000 रुपए पे इंटू 100 इंटू 100। दशमलव टाया 100 कर दिया। काटो उसको। 4 जीरो से 4 जीरो गई। मेरे पास कितना बचा? 816 इंटू 5, 16 पंजे 80, 8 पंजे 40, 40 80। कितना आया निकल के मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज? 40 80। देखो दोबारा बताते हैं। इसने क्या कहा था? जो 50,000 रुपए की राशि है, मेरे पास साधारण ब्याज कितना? 4,000 रुपए है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। साधारण ब्याज तो ये रहा मेरे पास 4,000। मूलधन कितना है? 50,000। दर मैंने मान ली आर, और समय दे रखा मेरे पास 2 वर्ष इंटू 100। काट पीट के कितना आया? आर जो है मेरे पास 4% आई। 4% का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? 8.16। ये आपने याद रखना होगा कि एग्जाम के लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना हमने। चक्रवर्ती ब्याज की दर जो मेरे पास निकल गई कितनी आई? 8.16 आई। और मूलधन कितना है मेरे पास?
50,000 और इंटू कितना हुआ 100, ये 0.5 यहां से कितना करा 100 करा, काट पीट का कितना है मेरे पास 40-80 करो। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या का। 2,000 रुपए की राशि को चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, 2,000 रुपए की राशि को चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है तो 30 माह का मिश्र धन कितना होगा। 30 महीने का मिश्र धन मतलब कि 2.5 साल का। मेरे पास कितना है 30 माह, 30 माह को मैं से लिख सकता हूं भाई। मेरे पास तो पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हुआ और ये हाफ का होगा। मेरे पास दर कितनी है, पहले साल कितनी लगी 10%, दूसरे साल कितनी लगी 10% और तीसरे साल कितनी लगेगी हाफ, आधे साल में कितनी लगेगी 5%। अगर हम दिनों अगर हम इन दोनों का चक्रवर्ती ब्याज की दर निकाल लेंगे तो कितनी निकल गई 21%। तो मेरे पास से कितना है 5% है। ठीक, अब हमने क्या करना, अब हमने इनकी दर निकालनी, इन दोनों की दर कैसे निकाल लेंगे। 21 और 5 कितना हुआ 26 दशमलव 21 पंजे 105, ये हमने दाएं तक रखना है। ठीक, तो 26 कितना हुआ 1,105, तो इसको एक को हम किधर ऐड करेंगे इसमें, तो मेरे पास कितना बन जाएगा 27.05। ये मेरे पास क्या आई निकल के आ रहा है, निकल के चक्रवर्ती ब्याज की। अब क्वेश्चन में क्या रखा, मिश्र धन ज्ञात करना हमने। मिश्र धन मतलब अमाउंट। मेरे पास राशि कितनी है 2,000 रुपए की राशि है। मिश्र धन कितना हुआ, मिश्र धन 100 प्लस ब्याज, ब्याज कितना है मेरे पास 27.05, कितना हुआ 127.05 बटे 100, दशमलव हटाओ कितना हो गया गुणा में 100 कर दो, काटो 2 जीरो से 2 जीरो गई और 1 जीरो से हो गई, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 5 से काटो इसको, कितना घटायो 5 5 दूनी 10, बचा कितना 2, हो गया कितने 27, पना पना 25, बचे कितने 2, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 25 41 आंसर। तो इस क्वेश्चन को मिटा रहा मैं और इसका सॉल्यूशन करेंगे इससे ऊपरली तरफ। इसमें क्या रखा देखो दोस्तों, 24,000 रुपए पर 8% प्रति वर्ष, 24,000 रुपए पर 8% प्रति वर्ष तथा 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। मेरे पास लगातार 2 दर कितनी दे रखी 2 और लगातार भी समय कितना दे रखा 2 वर्ष का। मेरे पास पहली दर कितनी दे रखी 8% और दूसरी दर कितनी है मेरे पास 10%।
इसके चक्रवर्ती ब्याज कितना बैठेगा? मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज निकल का होगा, कितना होगा? 10 और 8 18 दशमलव 18 अट्ठी 10 और 18 10 और 18 और क्या नाम लेंगे भैया, तो 10 8 गुना 10 बटे 100, इस जीरो से जीरो गई तो मेरे पास कितना आया 0.8, तो 10 अठे 80 दशमलव लगा ली, उतार लीजिए 10 18, मेरे पास कितना है 18.8। चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी? 18.8 आ गई। मेरे पास राशि कितनी है 24,000 रुपए। तो मैंने कितना क्या निकालना? ब्याज निकालना, चक्रवर्ती ब्याज निकालना। तो ब्याज कितना हुआ मेरे पास? मेरे पास मूलधन कितना है 24,000 रुपए, और दर कितनी भी है 18.8 बटे 100 गुणा दशमलव हटाओ 6 3 जीरो से 3 जीरो, 24 की इसमें गुणा कर लो, 188 की 24 में गुणा, कितना बैठेगा 188 की 24 में गुणा कर गए 188 इंटू 24, 4 अठे 32 का, 2 का 4 अठे 32, 32 और 3 कितना हुआ 35, और हासिल कितने लगे 3, 4 एकम 4 और 3 कितना हुआ 7, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी कितना हुआ 16 हो गया, 2 अट्ठी 16 और 1 17, 2 एकम 2 कितना हुआ 3, 2 का 2 6 5 11 का 1 का 7 दूनी 14 1 15, और मेरे पास कितना हुआ 45 12। इसका आंसर कितना है 45 12 निकल गया। पैंतालीस 12 मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज निकल गया। करो। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या कर रखा, 1,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के अंत में 40 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। मतलब कि 1,000 रुपए की राशि पर हमें 40 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, और इसी राशि पर, इसी दर पर, इसी अवधि का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना हमने। चक्रवर्ती ब्याज हम पहले कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हमने दर का पता होना चाहिए। दर हम कैसे निकाल लेंगे? साधारण ब्याज मेरे से कितना दे रखा 40 रुपए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन। मूलधन कितना है मेरे पास 1,000 रुपए, गुणा दर, दर मुझे पता नहीं कितनी है आर, इंटू समय कितना है 2 वर्ष बटे 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो मेरे पास आर कितनी आई निकल कर, यहाँ पर साधारण ब्याज की आर कितनी आई निकल कर 2%। अब मैंने निकालनी चक्रवर्ती ब्याज की, कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए, प्लस 2। अब मैंने निकालनी चक्रवर्ती ब्याज की दर, चक्रवर्ती ब्याज की 2 + 2 + 2 इंटू 2/100, कितना निकल गया 2 दूनी कितना हुआ 4, तो यहाँ पे उतार लो 10 बटो इंटू 2 कितना हुआ 4 हो गया, यहाँ नीचे कितना है 100, तो यहाँ कितने लगाओ 0.04, ठीक है, ऐसे निकालते हैं इसको। तो मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी आई 2 दूनी 4 इंटू 0.4%। अब हमने क्या निकालना? चक्रवर्ती ब्याज निकालना, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना हमने, तो मेरे पास मूलधन कितना दे रखा 1,000 रुपए, इंटू 100, दशमलव उठाओ, इसको भी कितने गुणा करो 100 में गुणा, तो कितना हुआ 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, तो मेरे पास कितना आया चक्रवर्ती ब्याज निकल गए। चक्रवर्ती ब्याज आया मेरे पास निकल गए भाई 404/10,
दशमलव एक अंक पे है, तो यहाँ से निकाल दो एक अंक पर दशमलव, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा निकल गए 40.4 रुपये। उतारो। और दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन के क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 16, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में। 2 वर्ष के अंत में, एक तो क्या दे रखा है, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज के बीच का अंतर 50-82 रुपए है, वह राशि ज्ञात करे। ठीक, हमने क्या क्या निकालना, पहले तो हमें चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालनी, चक्रवर्ती ब्याज की। मेरे पास आर कितनी दे रखी, आर दे रखी 10%, और समय कितना दे रखा, पहले 2 वर्ष का निकाल लो। 2 वर्ष समय दे रखा, 2 वर्ष, 2 वर्ष के अंत में टी दे रखा कितना, 2 वर्ष, एक ही होगा। एक मेरे पास दर दे रखी कितनी, 10%, और अब की बार समय कितना दे रखा, 4 वर्ष। समय कितना दे रखा, 4 वर्ष। तो मेरे पास इसकी चक्रवर्ती ब्याज कितनी आओगे निकल गए, चक्रवर्ती ब्याज आओगे निकल के मेरे पास 46.41%, और इसकी चक्रवर्ती ब्याज कितनी आओगे निकल गए 21%। है समझ में। मेरे पास ये दर कितनी है, 10% पे है, समय कितना दे रखा, 4 वर्ष, और मैंने इसकी चक्रवर्ती ब्याज दर निकाली, कितनी निकल गई 46.41। मेरे पास यहाँ चक्रवर्ती ब्याज निकालना मैंने इसका, इसमें मेरे पास यहाँ दर कितनी है 10%, और समय कितना है 2 वर्ष। इसकी चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी आई निकल के 21%, और मेरे से इन दोनों का अंतर कितना दे रखा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा भाई, 21-25, 25.41, 25.41। ठीक, 25.41 हो गया, और मेरे पे यहाँ कितना दे रखा, 25.41 हो गया, इन दोनों का अंतर बराबर कितना हुआ, 50.50-82। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25 दूनी 50, कितना हुआ 2 हो गया। पच्चीस दूनी 50, कितना हो गया 2 हो गया भाई। तो 82 रुपये में याद करें। क्वेश्चन में गलती कहाँ हो है, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, 2 वर्ष के अंत में ठीक तो निकल गया 50-80। ओहो, गलती तो हमारी हो रही भाई, देखो क्या गलती हो रही, गलती मार पे क्या होगी, हमारा जो अंतर आया वो 25.41 का आया। ठीक, 25.41, हमने क्या लिख रखा था 25-41। तो हमारा अंतर कितना दे रखा है इसमें, 50-82।
और मैंने निकालना क्या, मूलधन निकालना। P बराबर 50/82 कितना हुआ 25.41 और गुणा में कितने कर दो 100। ठीक, और गुना में फिर 100। इन दोनों का अंतर तो परसेंटेज में आया निकल गए भाई। 25/41 हुआ है, 50/82 के बेटे कितना हुआ 25/41%। मैंने इसकी दशमलव उठाई, यहाँ पे क्या करा 100 कर दिया। मैंने इसका परसेंटेज हटाया, कितना हुआ होगा 100। तो कितनी बार कटायो 2 बार इससे। तो मेरे पास मूलधन कितना आया निकल गया 20,000 रुपये। देखो तुम कहोगे जी सर मेरे पास इधर थी 21%, मैंने कैसे निकाल ली। 21% का मतलब निकालने का मतलब मैं बता रहा आपसे कैसे निकालते हैं इनको। देखो मान लीजिए 10 है, उस समय कितना दे रखा 2 वर्ष दे रखा। 10 + 10 + 10 × 10/100। ये हमारे याद होनी चाहिए। हम एग्जाम में निकाल के नहीं देखने का, इनको ये हमारे याद होनी चाहिए। 10% की 5% की वैल्यू 2 साल के लिए कितनी है, 3 साल के लिए कितनी है, 4 साल के लिए कितनी है। जैसे 10% का चक्रवर्ती ब्याज निकालना मैं 4 वर्ष के लिए निकालना, तो कितनी दर निकल रहा होगी चक्रवर्ती ब्याज की दर 46.41। ये आपको याद होनी चाहिए। अब वहां एग्जाम में निकालने में बैठे हो तो कितना समय लग जाएगा। इसे तो हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होने का बिल्कुल भी। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 10 और 10 कितना हुआ 20 और 1 कितना हुआ 21 हो गए। ठीक है, हम फिर वहां पे ऐसे निकाल लोगे 10% की वैल्यू कितनी हो गई 1/10 हो गए। 10 से 11 ले भाई, 10 से 11 ले भाई, 10 से 11 ले भाई। 4 वर्ष दे रखा इसमें 10 से 11 कब तक निकाल लोगे, कब तक निकाल लोगे इधर बोलो। तो हमारी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक दिन फ्रैक्शन की क्लास लूंगा आपकी। ठीक है, लो क्वेश्चन करो, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दे रखा क्वेश्चन में, 12,000 रुपये पर प्रतिवर्ष 12,000 रुपये पर प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। जब ब्याज की चक्रवृद्धि क्या है वार्षिक है। कुछ ना कुछ तो गलती हुई भाई इसमें। 12,000 रुपये पर प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी दे रखी इसमें, कुछ गलती हुआ हमारे पे भाई। हाँ 20%, 20% है, 20%। ठीक है, इसको 20% कर लियो। 12,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे जब ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक है। तो मैंने चक्रवृद्धि, मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी निकल के 20। मेरे पास कितनी है दरियो 20%। समय कितना दे रखा 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी आई मेरे पास निकल के 41%। अब क्यों मुझे सर कैसे निकाल दी। दो समय कितना दे रखा 2 साल दे रखा। 20 + 20 + 20 × 20 44% आओगे। सॉरी हाँ ठीक है 44% आओगे निकल गए। 20 गुणा में कितना हुआ 100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया निकल गए 44%। क्या निकल गए। ये सही। अगर हम मान लें कि हम 5% की निकाल ले, 5% की निकाल ली हमने 2 साल के लिए। 5 + 5% + 5 × 5/100 कितना हो जाएगा, आधा समझ लगा दो कितना 10.25%। ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, याद होनी चाहिए हमारे हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए। मान लें कि 3% की निकाल ली 2 साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी निकाल लेंगे हम निकाल। तो ये 3%, 3 + 3 +
3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 बट्टे कितना हुआ 100। ठीक, 1 2 यहां से 1 0 लगाओ और ये हो गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 6.09%। इस तरीके से निकलेगी और ये आपके याद होनी चाहिए। तो मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी आई 44% निकल के। अब मैंने क्या करना चक्रवर्ती ब्याज याद करना। 12,000 रुपए की राशि है, 1200 रुपए की राशि है और दर कितनी देर होगी मेरे पास 44%। बट्टे में कितना हुआ 100। 0 से 0 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 कितने हो गए 52, 528 रुपए हो गए। उतारो। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 18, जो है हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में और चक्रवर्ती ब्याज के काफी क्वेश्चन बचेंगे, कम से कम 60-70 क्वेश्चन करेंगे चक्रवर्ती ब्याज के। मैं आपसे हर एक क्वेश्चन ऐसा करवा दूंगा, लेकिन आप कोई सा भी मतलब कि मैथ निकाल लो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें क्या कह रखा 2,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की चक्रवर्ती वार्षिक है। इससे पहले में क्या था, यहाँ पे 1,200 रुपए था, यहाँ दर कितनी थी 20% थी। मेरे पास दर कितनी है आर कितनी दे रखी 10%, समय कितना दे रखा 2 वर्ष। चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी बैठ जाएगी मेरी इसकी 10 और 10 20, तो कोई से निकालते हैं 10 + 10 + 10 × 10। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस, उसी से निकलेगी, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ने की। जैसे मेरे याद हो 21%, आपने भी याद करनी पड़ेगी। मैं आपको समझा तो सकता हूं, एग्जाम में तो आपने याद करनी पड़ेगी। एग्जाम में निकालने बैठोगे तो बार बार निकालो, प्रैक्टिस करो, आपके माइंड में घुस जाएगी ये। तो मेरे पास कितनी आई निकल के 21%, तो ब्याज कितनी बैठ जाएगी निकाल दो इसका। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना बैठ जाएगा मेरे पास हो जाएगा भाई 2,000 रुपए है, कितना 21% का निकालना, गुना में कितना कर 200, 21 दूनी कितना हुआ 42, 420। देखो अगर मैं एग्जाम में भी बैठता तो देखो कैसे करता था एग्जाम में क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता रहा आपसे, ये तो मेरा समझाना है। ठीक, और यो क्या नाम लेकर देखो, जैसे मेरे पास कितना दे रखा है 2,000 रुपए है मेरे पास, यू दर कितनी दे रखी 10%, समय कितना है 2 वर्ष है, कितनी 21 बटे 2 हो गई 420। अच्छा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करियो। ठीक है, इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, अच्छा तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।